के मुख्यमंत्री जय भीम। ये यहाँ पर आगरा की जो रैली है भाई चंद्रशेखर आज़ाद की, तो यहाँ रामलीला मैदान के पोस्टर भी हमने देखे थे, वहाँ पर जो रैली लगवाई गई थी, लेकिन वहाँ से ऐसा क्या कारण हुआ कि वहाँ से हटाकर रैली यहाँ पर जेएससी ग्राउंड के अंदर लगाई गई? थोड़ा सा टेक्निकली काम है, तो उसमें जो व्यवस्थाएं थी, व्यवस्थाओं की वजह से शायद ये रैली को ट्रांसफ़र किया गया, क्योंकि प्रशासन को पता चल गया शायद वो रैली ऐतिहासिक रैली होने वाली है, तो शायद वो नाकाम हो गए व्यवस्थाओं को करने में। तो उन्हें लगा कि इनको रोक दिया जाए। उनका प्लान तो था कि रैली ही ना हो, पर बहुजन समाज के सभी शेरों ने और बहुजन समाज पार्टी जो विचारधारा के लोग हैं और माननीय प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार चित्तौड़ जी के नेतृत्व में सभी लोग सीपी साहब से मिले और उनसे आग्रह किया, और सीपी साहब ने भी हमें सहयोग किया, तो उन्होंने ये हमें ज़मीन अलॉट कर दी कि आप इसमें यहाँ अपनी रैली को कर सकते हैं। इसलिए हम सब लोगों ने ये रैली को चिन्हित किया कि यही एक अच्छी जगह है, इसलिए हम यहाँ रैली। ये ऐतिहासिक रैली तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद की कहीं पर हो वहीं होती है, चाहे मुजफ्फरनगर की रैली हो, एक वो वहाँ पर हरदोई के अंदर भी रैली थी, पेड़ों के अंदर जो है लोग चढ़े हुए थे पेड़ों के ऊपर। तो रामलीला मैदान के अंदर ये बताया जा रहा है कि हमने पोस्ट भी भाई चंद्रशेखर आज़ाद की पढ़ी कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के, जहाँ पर आंसू गिरे थे कि मेरे बाद कोई कारवां को संभालने वाला कोई युवा नेता है। और हमने ये भी सुना था कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की ऐतिहासिक रैली के बाद वहाँ पर किसी भी पार्टी कोई ऐसी ऐतिहासिक रैली नहीं हुई जो आज भाई चंद्रशेखर आज़ाद की होने वाली है। तो ये ऐतिहासिक रैली जो रामलीला मैदान के अंदर जो होनी थी, तो यहाँ पर आपका क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं, क्या ऐसी रैली यहाँ पर होने वाली है बहुजन समाज की, तो आप उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जैसा आपने बताया कि ठीक है कि भाई चंद्रशेखर जी वहाँ जहाँ रैली करें वो ऐतिहासिक ही बिल्कुल चिन्हित करने की कोई जगह नहीं है, और कितने भी आप ज़मीनों को इधर से उधर कर दो, कैंसिल कर दो, कोई भी ज़मीन हमें दे दो, तो वो सारी रैली ऐतिहासिक होगी। और रही बात व्यवस्थाओं की, तो व्यवस्थाओं के लिए हमने अपनी वॉलंटियर टीम को यहाँ लगा रखा है व्यवस्थित तरीके से, क्योंकि बाबा साहब के फॉलोअर्स हैं हम और संविधान के हिसाब से अपने जीवन को जीते हैं हम लोग। प्रोग्राम भी हम जो करते हैं तो अनुशासन में रह के करते हैं, तो अनुशासन हमने सीखा है अपने महापुरुषों से, अपने सीनियर नेताओं से। तो हमने 100 से 150 वॉलंटियर फोर्स की टीम रखी है, तो यहाँ कोई अव्यवस्था ऐसी नहीं होगी। और भीड़ की अगर बात है तो ये पूरा घर भी जाएगा तब भी कोई अव्यवस्था नहीं होगी। पुलिस सहयोग करे ना करे, क्योंकि पुलिस का काम है, पुलिस का काम है। हाँ, हमारी पूरी तैयारी है, पुलिस का काम है सरकार के हाथों इस व्यवस्था को ख़राब करना, रैली को ख़राब करना। पर हम थोड़ा समझदार हो गए, हमने चालाकी दिखाना शुरू कर दिया, क्योंकि हम सीधे सामान्य समाज के लोग थे, पर हमने कई घटनाओं से सीख लिया कि अब हमें सब कुछ करना है वो अपने बल पे करना है। तो हमारा खुद का वॉलंटियर फोर्स होगा, हमारे खुद के कार्यकर्ता होंगे, हमारे खुद का व्यवस्थाएं होंगी, और आप देख रहे हैं सभी कार्यकर्ता लोग लगातार यहाँ इकट्ठा हुए हैं और व्यवस्थाओं को अच्छी तरीके से देखते हैं और रैली को ऐतिहासिक और सफल बनाएंगे। अब सच एक घटना हुई थी मेरठ के अंदर, दिन दहाड़े जो घटना हुई थी, उस बच्ची को उठा कर ले गई थी वो घटना, तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद पीड़ित परिवार से मिलने गए थे, लेकिन ऐसा क्या डर है प्रशासन को कि जो मनवादी वर्ण व्यवस्था के लोग, जातिवादी वर्ण व्यवस्था के लोग जो कि गरीब जनता को जो सता रहे हैं, गरीब बेटियों को जो उठा कर ले जा रहे हैं, लेकिन हमारे नेताओं को पीड़ित परिवार से मिलने भी नहीं देते और उन लोगों को इतना सपोर्ट करते हैं कि उनको नाबालिग करके भी छोड़ दिया जाता है। 75 साल आज़ादी को हो गए, पर उनकी मानसिकता ठीक नहीं है। बाबा साहब का संविधान आ गया, पर उनकी मानसिकता ठीक नहीं है। उनकी मानसिकता को ठिकाने लगाने की और उनकी मानसिकता को ठीक करने के लिए, उनकी मानसिकता को संविधान के तहत चलाने के लिए भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी संघर्ष करते हैं। तो वहाँ पर भाई चंद्रशेखर आज़ाद को मिलने भी नहीं दिया जाता, जहाँ रैली करते हैं वहाँ भी प्रशासन का रवैया कुछ ऐसा होता है। मिलने तो दें ना मिलने दें, मतलब आप आगे किस प्रकार से लेके जा रहे हैं, किस प्रकार की आप तैयारियाँ कर रहे हैं? नहीं, समाज का पीड़ा भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने 10 साल पहले ही उठा लिया। वो सड़कों पे, संसद में, रोड पे, गली बस्तियों में, जहाँ जहाँ खेत खलिहानों में किसी भी प्रकार से जाएंगे, मैं उनके साथ रहा हूँ। अम्बेडकर की एक घटना थी, अम्बेडकर नगर की, जब मैं उनके साथ गया तो वो मेरे साथ, हमारे साथ गाड़ी में थे, तो पूरा पुलिस प्रशासन उन्हें रोकने के लिए खड़ा हो गया। तो उन्होंने गूगल से 3-4 फ़ोन निकाल के और लगातार जो मैप है, मैप खोल के उन्होंने गाड़ियों से कहीं भी, और जहाँ बासी समाज के जो घर तोड़ दिए गए थे वहाँ जाके उन्होंने उनका हालचाल जाना। तो अब ये कितना भी प्रशासन उनको रोकने की कोशिश करे, इस पूरे देश के अंदर कहीं भी कोई भी प्रशासन उन्हें रोकने की कोशिश करे,
अब अम्बेडकरवादी लोग भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के पीछे चल रहे हैं और कहीं भी किसी भी प्रकार की अगर समस्या आएगी तो आज़ाद समाज पार्टी के भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने इतने नेता तैयार कर दिए कि सबसे पहले अगर गोली खाएंगे तो उसके आगे आने वाले नेता खाएंगे, पर भाई को खरोंच नहीं होने देंगे। और भाई जिस जिस जगह में उन भाई को जाना है, चाहे वो मथुरा में जाना हो तो भी प्रशासन ने रोक लगाई, चाहे वो आगरा में आना हो तो भी प्रशासन ने रोक लगाई, दिल्ली मेरठ के अंदर अगर देखेंगे रोकने की कोशिश करी तो भाई ने रोडों पर भी दौड़ लगाई, भाई ने जनता के बीच में गांव में गली में खेतों में निकल के वो वहां तक पहुंचे। को कप्पा देने तो वाले ये अब दर्द है भाई के अंदर, ये अब दर्द है, ये टीस है, अब ये आग ये बुझने वाली नहीं है। और जब तक ये आज नहीं भुगेगी, जब तक भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी उस मिशन को पूरा नहीं कर देंगे जो मिशन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का था, इस देश में इस प्रदेश में बहुजन समाज का राज होगा, ये उनका एक लक्ष्य है। नेताजी, आप तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ रहते हैं जी, सुख दुख हर परिस्थिति का आपको अनुमान होता है, उस परिस्थितियों से आप निकलते हैं। जी बिल्कुल, हर घड़ी हर टाइम उनके क्योंकि बाएं दाएं रहते हैं, ना तो भाई को भैया को जेड सिक्योरिटी मिली हुई, ना कोई बड़ी कोई भयंकर सिक्योरिटी मिली हुई, लेकिन आप उस हालात के अंदर रहते हो, हमें भी टेंशन रहती है भाई कैसी सी घटना भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ घट जाए। सिक्योरिटी तो होनी चाहिए, लेकिन आप जैसे साथी हमारे बहुजन समाज के साथी रहते हैं, मैं आपके मुखारबिन से अब अपने लोगों से क्या मैसेज देना चाहोगे कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के लिए, समाज के लिए 27 का जो चुनाव है अपना, उस चुनाव के लिए और बहुजन समाज से आप क्या कहोगे? चंद्रशेखर भैया का एक रोल मतलब उन्हीं की भाषा के अंदर कि हमें क्या करना चाहिए, हमारी परिस्थिति सही हो। सभी बहुजन समाज के लोगों से अपील करूंगा कि आज़ादी से पहले हमारा जीवन क्या था उस सबको बड़े गंभीरता के साथ चिंतन मंथन करना। बाबा साहब ने अपने डॉक्टर बाबा साहब ने 4 बच्चों की कुर्बानी दी, इसलिए नहीं दी कि आज भी हम वक्त से वक्त ज़िंदगी को जिए, आज भी हमारे तन पे कपड़े ना हो इसलिए उन्होंने अपने बच्चों को कुर्बानी नहीं दी, आज भी हमें शिक्षा नहीं मिले इसलिए उन्होंने कुर्बानी नहीं दी, आज भी हमारे पास नौकरी नहीं है इसलिए उन्होंने कुर्बानी नहीं दी। उन्होंने कुर्बानी दी समानता के लिए, उन्होंने कुर्बानी दी कि हम भी ऊपर आएँ और तरक्की करें और सभी लोग जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं वो पढ़ें भी, शिक्षा भी लें। उन्होंने तब 4 बच्चों की कुर्बानी दी। उसके बाद उन्होंने पार्टी बनाई, पार्टी बनाने के बाद उनके जाने के बाद कुछ मनुवादी लोगों ने उनकी पार्टी को तोड़ दिया। उसके बाद बीएसपी मानवर साहब ने बनाई और बीएसपी को भी उन्हीं मनुवादियों ने मानवर साहब के जाने के बाद तोड़ दिया। वह मेरे बहुजन समाज के लोगों, मैं विनम्र निवेदन और हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि इस देश में अब एक चिराग है, इस देश में एक उजाला है, इस देश में एक रोशनी है, उस रोशनी का नाम है भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद। मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि उस उजाले को बुझने मत देना, उस उजाले को, उस आग को, उस रोशनी को बुझने मत देना, क्योंकि ये उजाला अगर बुझ गया तो बहुतों के घर के उजाले मिट जाएंगे, बहुतों की उम्मीदें मर जाएंगी। आज भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को मैं बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ, उनकी रीढ़ की हड्डी में दर्द है, वो उठ नहीं पाते ठीक तरीके से, चल नहीं पाते ठीक तरीके से, उनके नाखूनों को तोड़ा गया। मैं जानता हूँ उनके दर्द को, 100 मुकदमे समाज के खातिर हुए, उसमें से एक भी मुकदमा चोरी का नहीं है, उसमें एक भी मुकदमा डकैती का नहीं है, उसमें एक भी मुकदमा छेड़ाखानी का नहीं है, उसमें एक भी मुकदमा कोई ऐसा मुकदमा नहीं है जो लोग उन पर आरोप लगाएं। सारे के सारे मुकदमे अगर लगे तो भाई ने समाज के खातिर अपने ऊपर लगाए। 100 मुकदमे झेलने के बाद भी अगर भाई संघर्ष कर रहे हैं तो उस भाई के अंदर बड़ा दर्द है। वही दर्द आपको भाई के प्रति अपने जीवन में लाना है। और जितने लोग मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, चाहे बच्चे हो, जवान हो, बुजुर्ग हो, बहन हो, भाई हो, जितना संघर्ष हो सके, जिस तरीके से संघर्ष हो सके, 10%, 5%, 20%, 100%, 80%, 75%, 60%, जितना भी परसेंट आपका जितना भी सहयोग हो सकता है, चाहे तन, चाहे मन, चाहे धन, कैसे भी अगर आप सहयोग करना चाह रहे हैं तो भाई के हाथों को मजबूत करने के लिए अपने दिल में, अपने मन में आज कभी भी अगर आपके अंदर एक ऐसी आवाज़ आती है कि हाँ मुझे भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की विचारधारा अच्छी लगती है, उनका संघर्ष अच्छा लगता है, तो आपको एक निर्णय करना पड़ेगा कि मैं भाई के साथ तन से साथ हूँ, मैं भाई के साथ मन से साथ हूँ। अगर आप समय और तन मन नहीं दे सकते हो तो आप बोलोगे मैं भाई के साथ धन के साथ हूँ। मानवर साहब ने भी जब लोगों के बीच में गए तो वोट लिया, वोट के साथ उन्होंने नोट भी लिया। जितना जितना जिसका जैसा भी सहयोग है भाई